चलिए बेटा, मैं आपके पहले डाउट्स ले रहा हूँ। कोई भी डाउट्स है तो बताएं, फिर मैं आगे की वैरायटीज आपको कराता हूँ वन बाय वन। प्लीज बातचीत नहीं करें। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 15 में किसी को डाउट? क्वेश्चन नंबर 15, एनी डाउट? बोलिए गाइस, 15 में कोई डाउट? मैं मिटा रहा हूँ फिर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 में कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 18 में कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 20 में कोई डाउट? यस सर। हाँ, वो आप वेंडर की जगह कपिल एंटरप्राइज लिखेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ये 20 में कोई डाउट? प्लीज बातचीत ना करें। 23 में कोई डाउट? आइए वेराइटीज को अब आगे लेके चलते हैं। देखिए, कंसीडरेशन अदर देन कैश मान के चलिए बहुत ही मेजर वेराइटी रहती है, स्पेशली डिबेंचर्स के लिए। तो अगर आप इसको एस कर लेते हो, यूल बी इन अ वेरी वेरी गुड पोजीशन। आइए अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए जो कर रहा हूं, पहले समझ लें फिर आप खुद से करेंगे प्रैक्टिस। ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 24। सवाल पढ़िए। Anthony Limited issued 20,000 debenture of 100 each at 10% discount to Mithu Limited, from whom assets of 23 lakh 50,000 and liability of 6 lakhs were taken over. Pass entries in the books of Anthony Limited if these debentures were to be redeemed at 5% premium. I think उसमें हमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। बाकी हम देखते हैं अभी। आप बताइए आपके हिसाब से एंट्री क्या होती है? सन्डे असेट टू, और फिर वेंडर टू डिबेंचर्स। ये बात क्लियर? क्वेश्चन पढ़िए। आपने कितने की असेट्स ली हैं बताओ? 23,50,000। देयर वी गो। 23,50,000। आपने लायबिलिटी कितने के लिए? 6 लाख। टू सन्ड्री लायबिलिटीज 6 लाख। बोलिए, यहां तक बात क्लियर? पक्की बात? अब वेंडर का अमाउंट यहां पर हम कैसे निकालें? देखिए यहां पर पढ़िए। कहता है एंथनी लिमिटेड इशू 20,000 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट 10% डिस्काउंट टू मिटू लिमिटेड, फ्रॉम होम असेट्स ऑफ 2350 एंड लायबिलिटी ऑफ 6 लाख वर टेकन ओवर। पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एंथनी लिमिटेड इफ दीज डिबेंचर्स वर टू बी रिडीम्ड एट 5% प्रीमियम। आइए इसका कुछ मतलब जो है वो बनता है, वो मतलब मैं आपको जरूर सिखाता हूं। प्लीज फोकस करेंगे सब लोग। देखिए बेटा, आपके डिबेंचर्स हैं कितने के? 20 लाख। आप 5% प्रीमियम पर रिडीम कर रहे हो, यानी कितना हो गया? ठीक है, लास्ट लाइन का मतलब पढ़िए ना, क्या लिखा है देखो। कहता है पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एंथनी लिमिटेड इफ दीज डिबेंचर्स वर टू बी रिडीम्ड एट 5% प्रीमियम। तो 5% प्रीमियम पर ये रिडीम होने हैं, यानी आप जब वापस पेमेंट करोगे उस बंदे को तो कितने की पेमेंट करने वाले हो? 21 लाख। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है? अब मुझे बताइए, जब आप इशू कर रहे हो ये, तो डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो शायद, देखो एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। प्लीज फोकस। ये कितना आ गया? 2 लाख। यानी आप इशू कितने पर कर रहे हो? 18 लाख। और वापस कितने देने हैं? 21 लाख। ये अभी आपके लिए थोड़ा इंटिमिडेटिंग लग रहा होगा, क्योंकि इसमें ना इश्यू ऑफ डिबेंचर्स विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन एक आगे केस आएगा, मतलब एक वैरायटी आएगी। वो जब कर लोगे तो इसको और बेहतर से आपको समझ आ जाएगा। अभी आपको थोड़ा इसमें स्ट्रगल हो गया। मैंने भी नोटिस नहीं करा कि इसमें रिडम्पशन की एंट्री आई हुई है, बट अब खोल दिया तो मैं क्वेश्चन कर देता हूं आपके लिए। बट ये समझ तब आएगा जब आप अगली एंट्री, अगला केस, अगली वैरायटी कर लोगे। जैसे एक केस है ना, कंसिडरेशन अदर देन कैश, ऐसी एक केस आएगा, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, तभी और बेहतर समझ आ जाएगी। फिलहाल हम इस पर वापस आते हैं। अब आप बताइए, आपने 18 लाख में, आई रिपीट 18 लाख में इसको इशू किया, और वापस कितने देने हैं? 21 लाख। ठीक है, अब आपको ये समझना है, बात को समझना है मेरे साथ। आप ये बताओ, आपके पास इस वक्त उस बंदे से जिसको आप डिबेंचर इशू कर रहे हो 18 लाख मिल रहे हैं कि 21 लाख? सोच के बताओ।
केस समझो 20,000 के डिबेंचर है, 100 रुपए का एक है, तो 20 लाख रुपए के हो गए। कंपनी ने इशू करे 10% डिस्काउंट पे, यानी कंपनी को पैसे कितने मिलेंगे? 18 लाख। कितने मिलेंगे? टर्म्स ऑफ रिडम्पशन ये दी हुई है कि जब कंपनी वापस करेगी डिबेंचर तो 5% प्रीमियम पर वापस करेगी, यानी वापस कितने करेगी? 21 लाख। इस पे आप प्रो बन जाओगे अगली क्लास में, अगली क्लास में यही वैरायटी होगी, पर अभी के लिए हम उसका थोड़ा बहुत यूज यहां पर करना पड़ रहा है, करते हैं, विल मैनेज। आप ये बताओ 18 लाख कंपनी को मिल रहे हैं, कंपनी वापस 21 लाख देगी। आप बताइए इस वक्त कंपनी के पास जो पैसे आने हैं उस असेट के, या कंपनी जब असेट लेगी और डिबेंचर इशू करेगी, आज करंट में उस डिबेंचर की वैल्यू कितनी मानी जाए? 18 लाख के 21 लाख? 18 लाख ये वेंडर का अमाउंट बनेगा। अब आप बताइए ये टोटल कितना है? ये कितना है? डेबिट में बच रहा है, क्या कहलाएगा? गुडविल। क्या कहलाएगा? गुडविल। और फिर वेंडर ऊपर 18 लाख है, यहां पर भी 18 लाख हो गया। अब आपने क्या करना है? 18 लाख इंटू 100 अपॉन 90, कितना हुआ टोटल? इशू तो उतने पे हुआ है ना, रिडीम कितने पे हुआ वो बात की बात है, 20 लाख। बताओ जी कितने का डिस्काउंट हुआ? ये है आपका क्वेश्चन। क्लियर? थोड़ा सा परेशान करेगा ये, क्योंकि अभी आपने टर्म्स की एंट्री नहीं करी हुई है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं वो करने के बाद ये एकदम स्मूथ हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन कराते हैं आपको। अब जो मैं क्वेश्चन आपके लिए ले रहा हूं थोड़ा सा अलग है, बट करने में अच्छा लगेगा आपको, बातचीत ना करें प्लीज। ये है क्वेश्चन नंबर 22। सब लोग 22 पर आ जाएं प्लीज। क्वेश्चन नंबर 22 प्लीज। कहते हैं रमा लिमिटेड टुक ओवर फॉलोइंग असेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ कृष्णा लिमिटेड। लैंड एंड बिल्डिंग ले लिया, फर्नीचर ले लिया, स्टॉक ले लिया, क्रेडिटर ले लिया। एक बात बताओ, आपकी एंट्री क्या होती है? सन्ड्री असेट टू वेंडर। यहाँ पे सन्ड्री असेट की जगह असेट स्प्लिट करके दे दिए, तो आप अलग अलग असेट ले लो बेटा। कौन कौन सी असेट है? पहला क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग, डेबिट हाउ मच? 50 lakhs। फर्नीचर डेबिट 10 lakhs। स्टॉक डेबिट 5 लाख। क्रेडिटर लायबिलिटी में चला जाएगा 7 लाख। यहां तक बात क्लियर? आगे पढ़ो क्या लिखा है। कहता है परचेज कंसिडरेशन 60 लाख है, तो ये आपको पता है, तो वेंडर का अमाउंट हो गया। ठीक है, अब दोनों साइड टोटल करो। ऊपर वाला देखो 50, 60, 65 और ये 67, कितना बचा? ये 2 लाख क्या कहलाएगा? गुडविल। इसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हो बैलेंसिंग फिगर। अगली एंट्री क्या रहती है आपकी? वेंडर टू। वेंडर ऊपर 60 लाख है बेटा, ये 60 लाख लिख दिया। देखिए कोई प्रीमियम डिस्काउंट, प्रीमियम 20%, तो 60 लाख इंटू 100 बटा 120, ये आया 50 लाख। तो आप बताओ जो 10 लाख बचा इसको क्या बोलने वाले हो? सिक्योरिटीज प्रीमियम। बोले जी क्लियर सबको ये? श्योर? अब थोड़ा सा यहां से चेंज कर लेते हैं हिसाब। अब आप सब लोग आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16। असेट लायबिलिटीज तो आपने देख ली, अच्छे से समझ ली। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16, पढ़िए। कहता है अमित लिमिटेड इशूड 1000 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच टू अमित एंड भास्कर प्रमोटर्स फॉर देयर सर्विसेज इन इनकॉर्पोरेटिंग द कंपनी। इससे पहले कि मैं इस पे सवाल को सॉल्व कर दूं, आप लोगों से प्लीज विनती है, एक बारी क्वेश्चन 16 पढ़िए। पढ़ लिया सवाल? बेटा एक बात बताओ, अब तक जितने भी क्वेश्चन करे आपने, क्या उसमें आपको ये नहीं समझ आ रहा है एसेंस कि आप असेट ले रहे हो और बदले में डिवेंचर दे रहे हो? अब जो 16वां क्वेश्चन है उसमें क्या है, कोई आपका इनकॉर्पोरेटर है या प्रमोटर है, उसने अपनी सर्विसेज दी। अब भाई कोई सर्विस दे रहा है, उसे पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे? तो आपने पैसे ना देके उसे क्या दे दिए? डिबेंचर। तो अब यहां पर क्या करना है, सन्ड्री असेट की जगह आप यहां लिख दोगे इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस टू प्रमोटर। वेंडर क्या बन गया? प्रमोटर। और फिर एंट्री क्या बन गई? प्रमोटर टू डिबेंचर्स। अब बताओ भाई कितने के खर्चा है, एक्सपेंस कितने का है? देखो टेल मी कितने का खर्चा है, डिबेंचर से पता लग जाएगा। 1000 इंटू 100 कितना हुआ? 1 लाख। तो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस टू प्रमोटर 1 लाख,
और प्रमोटर 1 लाख टू डिबेंचर 1 लाख। डिस्काउंट प्रीमियम होता तो इसमें भी कैलकुलेट करते हैं। यस बेटा, ईच लिखा है, ओ सो सॉरी, 2 लाख कर दीजिए। कंसेप्ट समझ आ गया? वैसे कंसेप्ट क्लियर? अब मैं आपको एक बड़ी प्यारी बात बताता हूं, जो आपको मैंने क्लास के स्टार्ट में बोला था कि मैं तुम्हें इसका लिंकेज देता हूं, इस एंट्री का एसेंस क्या है वो बताता हूं। चलो शेयर्स पर चलते हैं पहले। वी विल यूज दिस स्पेस फॉर दैट एक्सप्लेनेशन। सिर्फ समझने का, उतारने का कोई इतना कुछ खास है नहीं, बाकी आपकी मर्जी। यहाँ ज्यादा स्पेस लगेगा तो यहाँ कर लेता हूँ ताकि वो कैमरे में भी ठीक से आ जाए। आप भाई वो शेयर्स का जब क्वेश्चन करते थे तो पहली एंट्री क्या करते थे? बैंक टू, अच्छा, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। और फिर क्या करते थे? यही करते थे। अच्छा चल एक काम कर, सपोज क्वेश्चन में सिर्फ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट है, क्वेश्चन में सिर्फ, और वो भी कंपनी ने एक साथ मांग ली, तब एंट्री क्या होती? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन एंड शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू। भाई ये तो कट गया, क्या एंट्री बची? क्या एंट्री बची? यानी कंपनी ने शेयर इशू करे, कंपनी ने शेयर, और बदले में क्या आ गया? पैसा। क्या आ गया? क्लियर है बात? अब आप ये वाली जो एंट्री कर रहे थे, सन्ड्री असेट टू वेंडर, फिर क्या बोल रहे थे? वेंडर टू, भाई वेंडर कैंसिल, भाई कंपनी ने डिबेंचर इशू करे, कंपनी के पास आ गई असेट। पैसा आ जाए असेट आ जाए एक ही बात है यार, मर्जी उसकी। अच्छा ये वाली एंट्री क्या थी? सर इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस टू प्रमोटर, प्रमोटर टू डिबेंचर, प्रमोटर कैंसिल। इस केस में हमारे एक्सपेंस पूरे हो गए डिबेंचर से। तो चाहे सिक्योरिटी कोई भी हो, शेयर कर रहे हो इशू, डिबेंचर इशू कर रहे हो, आप उसके बदले में या तो पैसे प्राप्त कर सकते हो, या तो असेट प्राप्त कर सकते हो, या किसी की सर्विसेज लिया तो उसके एक्सपेंस उससे पे कर सकते हो। समझ गए बात? श्योर हो भाई? क्लियर? अंधों को दूरबीन तो नहीं बेच रहा मैं। चलो अब ये 3 क्वेश्चन करो, सीक्वेंस ये पकड़ना, 22, 24 और 16। शुरू करिए।